प्यारे बच्चों नमस्कार। तो प्यारे बच्चों मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नाइन्थ यानी 9वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट हमारी जो है 43 है यानी 43 है और तिथि है 25 अक्टूबर 2021। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। तो आज हमें व्याकरण पढ़ना है और व्याकरण में पढ़ना है उपसर्ग। इससे पहले जो वर्कशीट थी उसमें हमने प्रत्यय को पढ़ा था। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आप सभी उपसर्ग के बारे में समझ चुके हैं। उपसर्ग शब्द या शब्दों के अंश के पूर्व में जुड़कर नए शब्द बना देते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है: संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और उपसर्गवत अव्यय। तो एक सीधी सी बात को हम समझें, जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द यानी सार्थक शब्द के शुरू में जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं, यानी शब्द के पहले। तो हम साधारण सी बात समझे, जो प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद जुड़ते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के शुरू में जुड़ जाते हैं या पहले जुड़ जाते हैं। और उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्रबल, प्रबल। दूसरा है शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे असत्य, असत्य। तीसरा है अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन न करके मूल अर्थ के आसपास का ही अर्थ प्रदान करना, जैसे परिभ्रमण, परिभ्रमण। तो 3 तरह के हो गए कि नई विशेषता लाना अर्थ में, दूसरा अर्थ को उल्टा कर देना और तीसरा वैसा ही अर्थ रखना, यानी कि जो शब्द है उसी के आसपास का अर्थ रखना। ये 3 तरह की विशेषताएं इसमें हो गई। तो ये तो हमने जान लिया कि उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में जुड़ता है और 3 तरह की विशेषताएं जान ली। अब हमें उपसर्ग पर आधारित अभ्यास करना है प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो दे रखा है इसमें प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित उपसर्गों को उनसे निर्मित शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हमारा ये है कि उपसर्गों को उनसे निर्मित शब्दों के साथ सुमेलित यानी मिलाना है। तो प्र का हो गया प्रख्यात, प्रचार। वी का हो गया विकास, विज्ञान। ए का हो गया अधर्म, अस्वीकार। परा का पराक्रम और पराभव। आ से आमुख, आकर्षण। निर से निर्भय, निरपराध। अधि से अधिराज, अध्यात्म। प्रति से प्रतिकार, प्रत्येक। अति से अतिरिक्त, अतिशय। और नी से निदर्शन और निपात। तो इस तरह हमने उपसर्गों के साथ सही शब्द को मिला दिया है। अब हमारा प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है, यानी कि उपसर्ग को अलग और मुख्य शब्द को अलग। तो ये हमारा पहला है सुकृत। तो सु जमा कृत, तो सु हमारा उपसर्ग हो गया और कृत मूल शब्द। ऐसे ही इसमें अधिराज में अधि जमा राज, बदनसीब में बद जमा नसीब, अधपका में अध जमा पका, अध्यात्म में अधि जमा आत्म, परहित पर जमा हित, अनुचर में अनु जमा चर, परिपूर्ण में परि जमा पूर्ण, अवगुण में अव जमा गुण। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दूसरे प्रश्न में उपसर्ग को अलग किया और मूल शब्द को अलग किया, यानी जो शुरू में है वो उपसर्ग है और जो बाद में है वो मूल शब्द है। अब हमारा प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से 2-2 शब्द निर्मित कीजिए। यानी उपसर्ग दे दिए गए हैं, जो लाल पेन से लिखे गए हैं ये उपसर्ग हैं और इनसे हमें 2-2 शब्द बनाने हैं। तो ये कम उपसर्ग से बनेगा कमतर, कमसिन। खुश से खुशनसीब, खुशमिजाज। गैर से गैर ज़रूरी, गैर वाजिब। ना से नामालूम, नामर्द। बे से बेमतलब, बेकसूर। अप से अपकार, अपशब्द। चिर से चिरपरिचित, चिरकाल। पुनर से पुनर्जीवित, पुनर्जागरण। सत से सत्साहिब, सत्कार। सह से सहपाठी, सहवास। अंतर से अंतर्राष्ट्रीय और अंतरप्रांतीय, अंतर्राज्यीय भी हो सकता है। दू से दुकान, दुलार। नी से निसार, निपात। भर से भरपेट, भरसक। परि से परिवार, परिश्रम। सम से समरूप, समकोण। अभि से अभिनव, अभिसार। अव से अवनति, अवगुण। उत और उद से उत्तम, उद्भव, उत्सव, उद्गार। उप से उपकार, उपसर्ग। दुर से दुर्भावना, दुर्दशा। अंतः से अंतर्मन, अंतर्मन और अंतःकरण। ये 2 बार हो गया है।
तो इस तरह हमने उपसर्ग से दो दो शब्द बनाए। आप और भी बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले चौथे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। चौथा जो हमारा प्रश्न है, यहाँ कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, इनसे हमें शब्द भी बनाना है और वाक्य भी। तो सब उपसर्ग से बनेगा सब इंस्पेक्टर, और वाक्य है वह सब इंस्पेक्टर ईमानदार है। डिप्टी से बनेगा डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर ने बाजार से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। ला से बनेगा लाचार, सुरेश बहुत लाचार है। वाइस से बनेगा वाइस चांसलर, तो इसका वाक्य बनाएंगे हम, जामिया विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर नज़मा हेप्तुल्ला हैं। जनरल से बनेगा जनरल मैनेजर, जनरल स्टोर, इस तरह के शब्द बन सकते हैं। तो स्टेट बैंक के जनरल मैनेजर राम कुमार हैं। चीफ मिनिस्टर बनेगा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो इस तरह से हमने कुछ उपसर्गों के शब्द भी बनाए और उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग भी किया। और भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ और बाकी जो दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। चीफ यानी चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ हैं। हेड से हेडमास्टर, हमारे विद्यालय के हेडमास्टर बहुत सख्त हैं। सु से सुरक्षित, हमारी बहादुर सेना की वजह से हम सुरक्षित हैं। हम से हमसफ़र, मेरा हमसफ़र बहुत ही प्यारा है। तो इस तरह से कुछ उपसर्गों से हमने शब्द बनाए और शब्दों को वाक्य में प्रयोग भी किया। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ उपसर्ग आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि अभ्यास भी हमने बहुत अच्छे से किया है। और आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक से उपसर्गों को ढूंढिएगा, उनको अलग कीजिएगा। तो इसी के साथ आपका अभ्यास और अच्छा हो जाएगा, तो आपको किसी तरह का संदेह भी नहीं होगा उपसर्ग को समझने में। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, पूरे कपड़े पहने, आधी बाजू के कपड़े ना पहने, क्योंकि अब हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है और डेंगू का प्रकोप भी बढ़ गया है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है।